कोई जरूरी थोड़ी है। कैश फ्लो हैं? अरे वो है ना, वो जो बाइबल वाले सर है, मैंने पूछा था, मैंने अकाउंटिंग ये पूरा बोला था, तो पता नहीं फिर क्या मुझे लगा रिवाइज से रिलेटेड पूछ रहा। रिवाइज का मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइज? नहीं, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैसे? हाँ ये पूछा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैसे? 3 ही क्यों है ऐसा? वो अपने को क्या मालूम क्यों है? वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बताएगी 3 क्यों रखा। एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 32 तक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें सारी चीज़ें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए, फिर कैश फ्लो स्टैंडर्ड। जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम देते चले गई है। 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अब उसके बाद अगर कुछ इसमें चेंजेज हुए तो उसको कहते हैं रिवाइज, ठीक है। खैर हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द टूल टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना? कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बेसिक से अगर मैं जाऊं, बहुत बेसिक से अगर जाऊं तो इसके अंदर 3 वर्ड हैं। देखो, एक है कैश, दूसरा वर्ड है फ्लो, और थर्ड वर्ड है स्टेटमेंट। बहुत बेसिक से अगर हम जाएं तो कैश का मतलब क्या है? कैश का मूवमेंट यहां देखना है। अब कैश के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। कैश के अंदर कैश और बैंक तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट विल ऑल्सो बी, कैश इक्विवेलेंट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ कैश एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अभी तक हम कैश का मतलब कैश ही मानते थे या बैंक मानते थे, बट इन्होंने कहा कि कैश के जैसी दिखने वाली अगर कोई दूसरी चीज़ भी है तो उसे कैश मानेंगे। सपोज एग्जाम्पल अगर हम लें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है या करेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? कैश के बराबर ही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, हमने किसी को लोन दे रखा है, तो इमीडिएट हम पैसा रिकवर कर सकते हैं। तेरी हंसी में ना मेरे को कुछ कुछ होता है यार। रहने दे, क्यों बंद कर रहा है? चलने दे भाई, लाइव क्लास चल रही है आज। तेरी हंसी पे तो जमाना फिदा है। तेरे को दिखाते से ही तेरे को ही देख रहा, पढ़ नहीं रहा। मैं यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रही हूँ, यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देख रहा, वो उधर ही देख रही है। अरे जाट साहब चलो आ जाओ इधर, नालायकों चलो इधर आओ। यहाँ पर फ्लो का क्या मतलब है? फ्लो का मतलब है बहाव, ठीक है। फ्लो का मतलब होता है पैसों का आना या जाना। तो हम फ्लो भी यहाँ पे 2 टाइप के होंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और स्टेटमेंट मीन्स अ पीस ऑफ पेपर जहाँ पर हम प्लस माइनस करके चीज़ों को दिखाएं। तो इनफ्लो का मतलब होता है पैसे का आना प्लस होना, और आउटफ्लो का मतलब होता है पैसे का जाना, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना पैसा आया या गया इस चीज़ों के हिसाब रखने के लिए जो पीस ऑफ पेपर होता है उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब हम आगे जाएं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज, आज बहुत सारे लोग नहीं आए है ना, सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड तो अभी आपको सीबीएसई के सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। वैसे दोनों में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंजेस में थोड़ा सा फ़र्क है, उसके प्रिपरेशन में फ़र्क है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे कैसे, क्यों बना रहे हैं। तो अगर हम इसको ठीक से एनालाइज करें तो देखो, मैं अभी जो बैलेंस शीट बना रहा हूँ वो मैं
वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल बना रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में पिक्चर थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब क्वेश्चन हम उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे, वर्टिकल से उठाएंगे। ठीक है, पहले की बुक्स अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही पूछते थे। ठीक है, आजकल अब वर्टिकल बैलेंस शीट देते हैं, नोट्स टू अकाउंट देते हैं और फिर पूछते हैं कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप यहाँ देखें, यहाँ पर नॉन करेंट एसेट होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है नॉन करेंट एसेट के अंदर प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह हमने ले लिया। इसके बाद करेंट एसेट होंगे। करेंट एसेट के अंदर आपको मालूम है स्टॉक होगा, डेटर होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा और कैश बैंक वगैरह होंगे, और भी कुछ आइटम होगा तो वो भी हो सकता है। ये 2 साल की बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, 2020, 2021, 2020, 2021। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल भी शांति से सुनेंगे तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर हम अगर देखें, शेयर होल्डर फंड के अंदर, उधर से फैन बंद कर दीजिए ज़रा सा। शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद हम देखें तो नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके बाद करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर डिवेंचर्स वगैरह आ गए और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया। ठीक है, करेंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स वगैरह आ गए, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट ये टैली है। अब सपोज यहाँ पर जो कैश का बैलेंस है वो 2 लाख रुपए है और ये 3.5 लाख रुपए, 2 लाख एंड 3,50,000, और बाकी सारी और भी आइटम्स दे रखी होगी, ये सारे आइटम्स होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ ये पता, ध्यान से सुनना मेरी बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ ये पता लगाने के लिए बनाया जाता है कि हाउ दिस 2 लाख रुपीज़ कम्स टू 3,50,000। सपोज इसको मैं एक डायग्राम में अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं तो ये 2020 है एंड दिस इज 2021। ठीक है, इन 2020 द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस was rupees 2 lakh and it becomes at the end of 2021, means 31st March 2021, it becomes rupees 3,50,000। तो ये 1.5 लाख जो ड्यूरिंग द ईयर यहाँ से लेके यहाँ तक के दौरान 1.5 लाख रुपए बढ़ गए, आपको भी दिख रहा है। तो ये 1.5 लाख रुपए बढ़ने के रीजन क्या हैं? ये जो 1,50,000 इंक्रीज हुआ है इसके रीजन्स ढूंढने हैं आपको। क्या ढूंढने हैं? रीजन्स ढूंढते। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन्स ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 1,50,000। दुनिया की कोई भी बैलेंस शीट को आप एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड ओनली 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑन ऑल द बैलेंस शीट्स। नंबर 1 तो वही रीजन मिलेंगे। जब पूरी बैलेंस शीट के अंदर 3 तरीके की एक्टिविटी मिलती हैं तो इस 1.5 लाख रुपए के इंक्रीमेंट के पीछे भी वही हो ना हो वही 3 एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल हैं। वो 3 एक्टिविटी कौन कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब यहाँ से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपका धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो ना हो, ये जो 1.5 लाख रुपए हमारे इंक्रीमेंट हुए हैं उसमें कुछ पोर्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्लस माइनस हुआ होगा, कुछ पैसे आए होंगे गए होंगे। अभी हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड वेयर इट विल फाइंड। ठीक है ना। देन अगर हम इसको देखें, इन्वेस्टिंग में भी कुछ पैसा प्लस माइनस हुआ होगा, फाइनेंसिंग में भी प्लस माइनस हुआ होगा। अब अगर हम देखें कि भाई अगर इस पूरी बैलेंस शीट को एनालाइज करें तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स ऐसी एक्टिविटी
जो बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी, जैसे अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पैसा आएगा जाएगा वो किस एक्टिविटी, मतलब बच्चों की ट्यूशन फीस जो आ रही है ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन मान लो आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में मैं सट्टा भी लगा लेता हूँ, कभी कभार इच्छा हो जाती है, किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर आज तो राजस्थान रॉयल जीतेगा, लगा दो। मेरे मन में भी कुछ उबाल सा आया कि लगा देते हैं यार, ठीक है। मैंने भी 10,000 रुपये लगा दिए और मैं जीत भी गया और 10,000 के मेरे 1 लाख रुपए हो गए। तो ये जो 90,000 रुपये आया है, ये 90,000 रुपये, हंस क्यों रहा है? अरे सो बहुत मिलते हैं पगले, चल इधर आ जा। अब तेरे चक्कर में मेरे को वहाँ एडिटिंग में कुछ करना पड़ेगा, समझा? चल इधर देख। हाँ यार, मतलब आदत से लाचार हैं जाट साहब, कितना भी समझाओ मतलब वो उंगली करने की आदत जाती नहीं है ना। चलो इधर देखो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी, जो काम हम करते हैं, जो अगर मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, पढ़ाने से अगर पैसा आएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या तो पैसा आएगा या तो जाएगा। मैं रेंट दे रहा हूँ, मैं बच्चों को एक फंक्शन देता हूँ, फेयरवेल पार्टी देता हूँ, ये सब क्या ऑपरेशनल एक्टिविटी है। अरे कब दिन ही दे देंगे भाई, क्या घबरा क्यों रहा है? अब एक फेयरवेल लेके ही मज़ा ही नहीं आया इसको। क्या हुआ था, क्यों मज़ा क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं बोला मैंने कि मजा नहीं आया। तो तूने ही तो बोला मज़ा नहीं आया, एकदम बकवास था फेयरवेल पार्टी। फंक्शन बकवास था, लेकिन हम लोग तो घूमने कहाँ गए थे? कैफे गए थे? माय गुडनेस। हाँ ये ना, तुम्हारी भी आएगी तो तुम क्या स्पेशल हो क्या, बिरले हो क्या? चलो इधर आओ। ऐसा कैसा डालूंगा बेटा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करूँगा, ऐसा कैसा डाल दूंगा। चलिए अब देखें, अगर अब पॉइंट पे आ जाएं। अगर इस किसी भी, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम आने का बस एक रीजन है, वो सीधे वो कूद जाते हैं फॉर्मेट में। वो सीधे वो किस में कूद जाते हैं? फॉर्मेट में, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वगैरह वगैरह, फिर इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ओपनिंग कैश, कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट। वो अगर करोगे तो दिक्कत में ही रहोगे। सबसे पहले उसके भी पीछे एक स्टेप पीछे जाओ, पहले ये पता लगाओ कि जब आप सर ये कह रहे हैं कि दुनिया की कोई सी भी बैलेंस शीट उठा लीजिए, उस बैलेंस शीट के अंदर यू विल फाइंड 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज, तो पहले हमें ये तो पहचानना सिखाओ सर कि बैलेंस शीट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहाँ मिलेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ मिलेगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ मिलेगा, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो बच्चा यही सोचता रहता है स्टूडेंट कि इसको लिखना कहीं, यार ये ऑपरेटिंग में जाएगा कि फाइनेंसिंग में जाएगा, और इतना समय एग्जामिनर के पास तो नहीं है कम से कम। ठीक है, अगर आप देखें तो ध्यान से देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की यहाँ से चलते हैं। ये जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड का दूसरा नाम होता है सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड। और एसेट को अगर हम देखें तो एसेट का दूसरा नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, अब अगर आप देखें तो बैलेंस शीट के अंदर ये जो एक्टिविटी है, मतलब ये जो आइटम है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये दोनों ही क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसके बाद हम थोड़ा सा एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड में ये जो नॉन करेंट एसेट आप देख रहे हैं, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ आपने ये जो पैसा आपके पास आया, इस पैसे को आपने यूटिलाइज किया, इन्वेस्ट किया इन सारी एसेट्स में, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो पूरी बैलेंस शीट को अगर आप देखो तो मैंने सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी छोड़ा है, बाकी सब कवर हो गया। तो जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स डील होते हैं, 12 मंथ्स के अंदर जिनसे पैसा लेना है, दैट
those persons are known as current assets and which we have to pay within 12 months is known as current liability. तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मीन्स वर्किंग कैपिटल होता है. तो वर्किंग कैपिटल भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है. कहाँ का पार्ट है, पूरा ये पूरा जो पोर्शन है वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. प्लस एक और ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ सो दैट आप अलग से देख पाएँ. ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है ही, पूरा ये पोर्शन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और ये भी ऑपरेटिंग है. अब रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग क्यों है, क्योंकि साल भर आप बिजनेस करते हो तभी तो प्रॉफिट आता है. तो आप एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. दैट्स व्हाई रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या है, सारी एक्टिविटी का आउटकम है. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटकम है, इसीलिए हम इसको कहाँ लिखते हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा. इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो फिर हम इसके आगे फर्दर हम आगे बढ़ सकते हैं. एक गाना याद आ गया, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी. अब नहीं मानेगी, अच्छा उम्र हो गई. चलो कोई बात नहीं. तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि कहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिलेगा, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग होती है, कौन सी इन्वेस्टिंग होती है, अब हम इसके बाद फॉर्मेट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं. तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की. हमने स्टार्टिंग किया कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से डील होता है. ये एक बार रिवाइज हो चुका है और इसके बाद अभी लेटेस्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर रहा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए. कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही है, इंड एस की बात नहीं है, इसलिए हम इंड एस की बात नहीं करेंगे. हम जो भी बात करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात करेंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. मैं बोर्ड में कुछ भी रब करने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि ये कहावत है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. ठीक है, चीज़ें आँखों से ओझल हो जाती है तो दिमाग से भी ओझल हो जाती है, मिट जाती है. इसीलिए आप बोर्ड में देखते रहेंगे तो आपको याद आएगी. डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और चूंकि डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए हमें इसको डिस्कस नहीं करना है. वी हैव टू डिस्कस ओनली इनडायरेक्ट मेथड बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड इज इन अवर सिलेबस. इसके बाद हम आगे जाएं तो हमने स्टार्ट किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों है. कैश फ्लो तो हमें ये 3 वर्ड से मिलके बना है. वन इज कैश, अनदर इज फ्लो एंड थर्ड वन इज स्टेटमेंट. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश. हियर मीनिंग ऑफ कैश मीन्स कैश एंड बैंक एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ कैश. ठीक है, इसके बाद हम आगे जाएं. फ्लो की जब हम बात करते हैं तो फ्लो का मतलब होता है पैसे का आना या जाना. तो फ्लो भी 2 टाइप के होते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो. किन किन एक्टिविटी से पैसा आया है, गया है. किन किन एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग से कितना आया गया, फाइनेंसिंग से कितना आया गया. और जहाँ पर इन चीज़ों का हिसाब रख लिया जाए, कैश इक्विवेलेंट और इनफ्लो आउटफ्लो का हिसाब रख लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. इतनी बातें समझ में आ रही है. फिर उसके बाद हमने ये सीखा समझा कि हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से भी पहले हमें ये पता करना आना चाहिए कि दुनिया की किसी भी बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें, उसको पहचानें, ढूंढें, तो हमें सिर्फ 3 तरीके की एक्टिविटी मिलेंगी. वन इज ऑपरेटिंग, अनदर इज इन्वेस्टिंग एंड लास्ट वन इज फाइनेंसिंग. तो हमें फिर अगला सवाल हमारे को इसी सवाल से नया क्वेश्चन पैदा होता है कि सर हमें ये तो बताओ आप कि इस बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से आइटम इन्वेस्टिंग है, कौन कौन से फाइनेंसिंग है और कौन कौन से ऑपरेटिंग है. तो अगर हम इनिशियली स्टार्ट करें लाइबिलिटी साइड से, तो लाइबिलिटी साइड में जो लॉन्ग टर्म पैसा जहाँ से हमें अरेंज हुआ है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल से अरेंज हुआ है, प्रेफरेंस शेयर से हुआ है, डिवेंचर से हुआ, लॉन्ग टर्म बोरिंग से हुआ है, तो ये हमारी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो लेटेस्ट अभी 2-3 साल से आए, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे देखा जाए तो करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, बट इन्होंने अमेंडमेंट में आ गया कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट को हमेशा आप कहाँ लिखेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी होने के बावजूद भी ये
आप हमेशा फाइनेंसिंग में लिखना है। पहले हम इसे नॉन करेंट लायबिलिटी सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट को हम पहले कहाँ लिखते थे, चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में लिखते थे। अभी मैं समझाऊंगा जब फॉर्मेट बताऊंगा तो। बट अभी ऐसा हो गया कि भले वो करेंट लायबिलिटी में, इसके बावजूद भी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो उसे हमेशा कहाँ लिखना है, आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है। सारे करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नॉन करेंट एसेट क्या है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो हमें यही ढूंढना है कितना पैसा किससे आया या गया है। तो अब हमारा स्टेप आता है कि फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट समझें, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप ये ध्यान रखें कि हमेशा लेफ़्ट और राइट पेज का कॉम्बिनेशन रखें जब कभी भी आप फॉर्मेट सीखें या समझें या लिखें। तो आपकी कॉपी के लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमें फॉर्मेट बनाना है। तो आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठें। वीडियो को देखने के साथ साथ कॉपी पेन भी लेकर के बैठो और नोट डाउन करते चलो। लेफ़्ट राइट पेज का कॉम्बिनेशन रखना, ठीक है, सो दैट पेज हमें बार बार टर्न नहीं करना पड़े। तो चलिए अब हम फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लें, ले भी लिया होगा कुछ लोगों ने। तो वैसे स्क्रीनशॉट में लोग समझदारी दिखाते हैं, उसमें देर नहीं करते हैं, ठीक है। फ़ोटो खींचने में सब आगे रहते हैं। एक गाना भी गाते हैं, तू खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो, और फ़ोटो भी खींच लेते हैं, ठीक है ना। देखो जाट साहब को, जाट साहब ने तो आंखों में ही फ़ोटो खींच लिया, ज़रूरत ही नहीं उनको। आए जब से खींच रहा है, ज़्यादा मत खींच लेना भाई, हैं। 1-2 दिन तक तो ठीक है, नहीं तो मालूम पड़ा कि तुम ज़्यादा खींच लिए, एग्ज़ाम में भी वही फ़ोटो लिख रहे हो तुम, तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सामने वाला तो आगे बढ़ जाएगा, तुम वहीं रह जाओगे। चलिए आगे बढ़ें। अब बंद कर दे भाई, यहाँ तक तो बंद करते थोड़ा, अब आगे तो साथ। जब कभी भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो हमेशा लेफ़्ट राइट पेज का कॉम्बिनेशन रखना है। अभी मैंने बताया था आपको। तो लेफ़्ट हैंड साइड पेज पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पेज है। अगर चाहें तो आप 2 कॉलम बना लें अमाउंट के, 1 कॉलम भी बनाएंगे तो चलेगा, बट 2 बनाने से ज़्यादा सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे, कंपनी का नाम लिख देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आप जिस पर्टिकुलर डेट को बना रहे हो वो डेट लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद तीनों एक्टिविटी का हिसाब किताब लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पहली हेडिंग हो गई आपकी। ये लिखने के बाद आप, अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि ये लिखने के बाद वापस इसको फिल करने लग जाते हैं। ये छोड़ दो, बिल्कुल सिंपल वे में चलो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद 18 लाइन छोड़ दीजिए। इसके बाद सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद 7-8 लाइन छोड़ने के बाद राइट हैंड साइड पेज पे आप आ जाइए। राइट हैंड साइड पेज पे वापस से आपको वही काम करना है जो हमने इधर किया था। थर्ड एक्टिविटी दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद 6-7 लाइन छोड़ने के बाद अब फाइनल आप लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद आप लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मुद्दे की बात यह है कि सबसे ज़्यादा, ध्यान से सुनना मेरी बात, हर शेयर होल्डर या यूजर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ये पता लगाना चाहता है कि हमारे पास जो हम मेन काम कर रहे हैं, हम जिस चीज़ का हम काम कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इसमें भी बाइफर्केशन करके हमें आप बताओ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से कितना पैसा आया और करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के चेंजेज की वजह से कितना पैसा आया। तो इसीलिए इसके 2 पार्ट किए जाते हैं। आप देखिए पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला लाइन होगा हमारा, ये लाइन अगर याद आ गया एग्जाम में तो आप फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम,
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बोल बेटा, गेट बंद कर ले उधर का जरा, बोल क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। उसके बाद 7-8 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है मैंने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कट कॉपी पेस्ट किया है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब जब बिफोर है तो इसके बाद आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बाकी सब कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद यहाँ पर आएगा, इस लाइन के बाद यहाँ पर आएगा टैक्स पेड, और फिर ये पहला अमाउंट। इसको क्या कहेंगे प्रणव, बोलिए क्या कहेंगे इसको? सर इसके बाद वो कहेंगे क्या इसको टैक्स पे नंदन? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो पहला अमाउंट आप निकालने की कोशिश कर रहे थे वो अमाउंट फाइनली प्लस माइनस होकर के फाइनल फिगर आ चुका है, इधर प्लस में होगा या माइनस में होगा या जीरो होगा। जीरो हो तो सकता है ना, बना ही ले रॉकेट। अब इतनी मेहनत क्यों कर रही है ढोर हैं? चल यहाँ, अरे रॉकेट भी बना रहा हूँ। तो क्या लव लेटर लिख रही है? लव लेटर लिख रही है हैं? बताओ साला गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ आ रही। मैंने कहा जब से मैं देख रहा हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही, गुड़गुड़ गुड़गुड़। मेरे को अब मत मालूम पड़ा कि काला नाग सुरंग में घुसने की कोशिश कर रही है। इधर देखो, ये जो मतलब मजबूर कर देते हैं लोग यार चिढ़ाने के। ये जो आइटम है ये प्रॉफिट एंड लॉस का एरिया है, ये करंट असेट और करंट लायबिलिटी का एरिया है, और ये इन्वेस्टिंग आपको पता है, ये फाइनेंसिंग आपको पता है। जब आपको ये पता पड़ जाए इसके बाद 1 बाय 1 ध्यान से सुनना। हमारे क्वेश्चन में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। ध्यान से देखिएगा आप इधर, क्वेश्चन 3 स्टेप में डिवाइड होता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाला है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 ध्यान से देखिएगा, पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 मेन क्वेश्चन होता है। मतलब मेन क्वेश्चन का मतलब क्या है? मेन क्वेश्चन का मतलब है कि ये बैलेंस शीट बनी हुई होगी आपकी, ये आपकी लायबिलिटी साइड होगा, ये आपकी एसेट साइड होगी, ठीक है, और आपकी ये बैलेंस शीट टैली होगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट होगा, नोट्स टू अकाउंट होगा। अब इनमें से किसी भी, यहाँ लिखा होगा नोट नंबर, सपोज किसी के सामने लिखा है 1, किसी के सामने लिखा है 2, किसी के सामने लिखा है 3, किसी के सामने लिखा है 4, किसी के सामने लिखा है 5। तो ये सारी डिटेल नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पर होंगी आपको। तो हम इसे क्या कहते हैं? मेन पार्ट, सब पार्ट, और तीसरा होगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं आते हैं, 1 या 2 एडजस्टमेंट होंगे मैक्सिमम आपके लेवल पे, अदरवाइज तो बड़े भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जब आपको पहले मेन पार्ट को देखना है, मेन पार्ट को सॉल्व करना है। मेन पार्ट में जैसे यहाँ लिखा है, ये लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके सामने लिखा है 1, और यहाँ लिखा है 10,000, और यहाँ लिखा है 20,000, और इसकी डिटेल यहाँ देखें तो इसकी डिटेलिंग यहाँ पर मिलेगी आपको। नोट नंबर 1, जब आप नोट नंबर 1 को रेफ़र करोगे, नोट नंबर 1 आप रेफ़र करोगे तो नोट नंबर 1 में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल की डिटेलिंग मिलेगी। तो इसको भी आपको कंसीडर करना है। और अगर मान लीजिए इसके साथ साथ कोई रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो फिर तो पक्की बात हो गई। अगर किसी भी आइटम से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, चाहे वो भले मेन पार्ट में हो या नोट नंबर में हो, उससे रिलेटेड कोई अगर एडजस्टमेंट है तो ये बात तो कंफर्म है कि सीधे सीधे उसे हम फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे,
उसको सेपरेट से अलग से हमें जाकर के डील करना पड़ेगा, मीन्स उसके हमें अकाउंट्स ओपन कर लेना ही हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। बात समझ में आ रही है? इतना काम हमें करना है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। मान लीजिए हमने ये पढ़ा, ये देखा, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखा, अकाउंट ओपन करके आगे बढ़ जाओ। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट में हमने मान लो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, कोई नोट नंबर नहीं था, तो उसको हम डायरेक्टली, अगर वो ऑपरेटिंग में आने वाली चीज़ होगी तो ऑपरेटिंग में लिख देंगे, फाइनेंसिंग में आने वाला होगा तो फाइनेंसिंग में लिख देंगे, इन्वेस्टिंग में आने वाला होगा तो इन्वेस्टिंग में लिख देंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करके कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करना होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपकी बुक से उठाऊंगा, उस क्वेश्चन को इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है। जिनको नोट डाउन करना हो कर लें, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें।